call thy spirit forth. दो 2020 का साल, एक ऐसा साल जो दुनिया की हर सांस में खौफ बनकर घुस गया था। एयरपोर्ट्स बंद, रोड्स खाली, मस्जिदें सूनी और हर चेहरे पे एक मास्क। मास्क सिर्फ चेहरे का नहीं, दिल का भी। मगर इस खौफ के बीच एक कहानी थी, एक कहानी जो एक यूनिवर्सिटी के लॉन में शुरू हुई। एक लड़की सारा, शलवार कमीज में सिंपल सी लेकिन आंखों में चमक। एक लड़का सैफ, दिल में सपने और हाथों में वो किताब जिसे पढ़ने का वक्त शायद कभी नहीं आता। पहली मुलाकात लाइब्रेरी के एक पुराने टेबल पर, असाइनमेंट का बहाना मगर बातों का सिलसिला, बुक से जिंदगी और फिर दिल तक पहुंच गया। उस दिन के बाद हर दूसरे दिन कभी कैफेटेरिया, कभी कैंपस के बेंच पर, आंखों की मुस्कान, हंसी के छोटे पल और एक हिचकिचाहट, नंबर लेने की या कह देने की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मगर दोनों सोचते रहे बहुत वक्त है। फिर एक दिन न्यूज़ आई, कोरोना वायरस, वुहान से पूरी दुनिया तक। हर दिन नए केसेस, हर दिन नए मौत के नंबर्स। यूनिवर्सिटी बंद हो गई, हॉस्टल खाली और सैफ और सारा बस यादों में रह गए। कोई नंबर नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस एक चेहरा जो अब सिर्फ ख्वाबों में आता था। सैफ ने कोशिश की, बैच के फ्रेंड से पूछा, कोई सारा का पता नहीं जानता था। शहर की गलियां पर सन्नाटा था, सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ रातों का सुकून तोड़ती थी। टीवी पर कोरोना के नंबर्स बढ़ते जा रहे थे और सैफ के दिल में एक ही आउंट, कितने दिन हो गए उसे देखे बिना। लॉकडाउन लंबा होता गया और कहीं एक कमरे में सारा अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी। उसका जिस्म बुखार से झलता और उसकी आंखों में सैफ का चेहरा। मगर ये बात सैफ को नहीं पता थी, उसके लिए सारा अभी भी कहीं शहर में जिंदा थी। 1 साल बाद लॉकडाउन खत्म हुआ। सैफ ने सोचा शायद आज सारा मिल जाए। वो यूनिवर्सिटी गया, कैफेटेरिया का वो कॉर्नर खाली था, लाइब्रेरी का टेबल खाली था, कैंपस का बेंच खाली था। उसने एक पुराने दोस्त से पूछा और दोस्त की आंखों में आंसू आ रहे। सैफ, सारा तो चली गई। वक्त रुक गया। दिल से आवाज आई, नहीं ये झूठ है। मगर ये सच था। कोरोना का वो है जो लाखों लोगों का सच बन चुका था। सैफ का जिस्म ठंडा पड़ गया मगर उसकी आंखों में आंसू जल रहे थे। एक शाम सैफ शहर के एक पुराने कब्रिस्तान गया। वो इसके कब्र के पास बैठ गया। मिट्टी ठंडी थी, हवा हल्का सा छींक रही थी। उसने अपनी उंगलियों से सारा का नाम मिट्टी पर लिखा और धीरे से बोला, तुम जानती हो सारा, मुझे तुमसे कहना था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मैं सोचता रहा वक्त बहुत है और वक्त ने मुझे सबक सिखा दिया कि वक्त कभी बहुत नहीं होता। वो इस मिट्टी से बातें करता रहा, अपने सपने बताता, अपने दर्द, अपनी तन्हा रातों के किस्से, कभी हंसकर, कभी आंसुओं के साथ। उसने कहा, काश मैं तुम्हें उस दिन कह देता, काश मैं तुम्हें अपना बना लेता, काश मैं वक्त को रोक लेता। आसमान पर बादल आ गए, हल्की बारिश होने लगी। सैफ ने अपनी पलकें बंद की और महसूस किया जैसे सारा का कंधा उसके कंधे पर हो। मगर जब उसने देखा बस मिट्टी थी और हवा, वो उठ गया। मगर हर कदम भारी था।
जैसे दिल का एक हिस्सा वहीं मिट्टी में रह गया हो। और इस तरह से एक मोहब्बत जो शुरू हुई थी एक लाइब्रेरी के कॉर्नर से, ख़त्म हुई एक कब्र के पास। 2020 का साल सिर्फ एक पेंडेमिक का साल नहीं था, ये उन कहानियों का साल था जो कभी पूरी नहीं हो पाई। लॉकडाउन खत्म हुआ, लेकिन सैफ की जिंदगी का लॉकडाउन शुरू हो गया था। यूनिवर्सिटी का हर कॉर्नर, हर बेंच, हर क्लासरूम उसे सिर्फ सारा की याद दिलाता। क्लासेस चालू हो गईं, पर सैफ का दिल किताब में नहीं लगता था। प्रोफेसर बोलते रहते और उसके कान में सिर्फ एक आवाज घूमती, वो आवाज जो उसने कब्रिस्तान में सुनी थी, अपने दिल से। वक्त कभी बहुत नहीं होता। सैफ अपने हॉस्टल के कमरे में बंद रहता, कर्टन्स बंद, रोशनी अंदर नहीं आती। टेबल पे बुक्स का ढेर, लेकिन सब धूल में लिपटी हुई। असाइनमेंट्स अधूरे, एग्जाम्स फेल, और हर रात एक फोटो जो उसके जहन में चिपकी हुई थी, सारा का चेहरा। शाम होती, हवा ठंडी चलती और सैफ छुप कर उस जगह चला जाता, वो मिट्टी जहां सारा का आखिरी ठिकाना था। मिट्टी पर बैठकर अपने उंगलियों से पत्ते हटाता और धीरे से बोलता, प्लीज लौट आओ, या मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, आंखों से आंसू बहते रहते, पर मिट्टी हमेशा खामोश रहती। दिन गुजर गए, महीने बीत गए, मगर सैफ को सुकून नहीं मिला। वो चलना, बोलना, हंसना सब भूल गया। उसके दोस्त दूर हो गए और उसका दिल सिर्फ एक चीज के लिए धड़कने लगा, सारा। फिर एक रात उसने इंटरनेट पर सर्च किया, डेड को कैसे जिंदा किया जा सकता है। स्क्रीन्स पर अजीब अजीब आर्टिकल्स, पुरानी किताबें, ब्लैक मैजिक, एंशिएंट रिचुअल्स। वो हर लिंक खोलने लगा, हर पेज पढ़ता, हर लफ्ज समझने की कोशिश करता। और उस रात सैफ की मोहब्बत एक नई मंजिल ले गई। Deep, where secrets sleep, I call thy spirit forth. एक अंधेरी रात, हवा में सर्दी का एहसास घुल चुका था। गलियां खाली, चांद धुंध के पर्दे के पीछे छुपा हुआ, और कहीं दूर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट का बल्ब हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे उसे भी नींद आ रही हो। सैफ अपने कमरे के एक कोने में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन का हल्का सा नूर उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे दाग, नींद से ज्यादा उदासी का निशान। उसके हाथ लगातार कीबोर्ड पर चल रहे थे, एक ही चीज ढूंढ रहा था, डेड पर्सन को वापस कैसे लाया जा सकता है। सारा की मौत को महीने बीत चुके थे, लेकिन सैफ के लिए वक्त वहीं रुक गया था। हर रात उसे उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसका हाथ पकड़ना याद आता, और फिर वो पल जब उसका सांस लेना रुक गया था। उस वक्त से सैफ ने एक फैसला कर लिया था, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। उसकी रिसर्च उसे एक पुराने फोरम तक ले आई। यहाँ लोग ऐसे राज शेयर करते थे जो आम दुनिया से छुपाई जाते हैं। वहाँ एक थ्रेड था, द बुक ऑफ रिटर्न। कहते हैं ये एक ऐसी किताब है जो किसी भी इंसान को मौत से वापस ला सकती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का कीमत इंसानियत के लिए तबाही है। ये किताब सिर्फ एक ही कॉपी में मौजूद है, और वो लॉक्ड है एक पुराने म्यूजियम के अंदर, जहां आम लोगों का जाना मना है। रात के 2 बज चुके थे, सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन सैफ की आंखें एक ही मंजिल पे टिकी थीं, म्यूजियम। काले हुडी में सांस को दबाए वो म्यूजियम के पीछे के टूटे हुए आयरन गेट से घुसा। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था,
जैसे दीवारें में सांस ले रही हो। हर कदम पर पुरानी लकड़ी की फर्श कराटी थी और हवा में एक सड़ी हुई मिट्टी की बू थी। एक कमरे के बीचों बीच एक गैस केस था। उसके अंदर वो किताब थी, काले लेदर की कवर, परों पर अजीब लहू के दाग और स्पाइन में एक छोटा सा सिंबल, जैसे कोई पुराने शाफ का निशान। सैफ ने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही किताब छुई, उसके कानों में हल्की हल्की पुफकार सी गूंजी। वापस ला सकता है पर कीमत चुका। घर पहुंचकर सैफ ने टेबल पर वो किताब रखी। उसने एक लम्हा सोचा, लेकिन दिल का जुनून ज्यादा था। किताब खोलते ही हवा का एक तेज झोंका आया, रूम का टेम्परेचर गिर गया और हर पेज पर अजीब सिंबल्स, लहू से लिखे हुए मंत्र। किताब के बीच के एक सफ़े पर लिखा था, टू रिटर्न द सोल द ग्रेव मस्ट बी अवेकन्ड। रिचुअल का तरीका लिखा था, कब्र के आसपास एक लहू का सर्कल बनाना, फिर रात भर मंत्र पढ़ना, और अगर मंत्र अधूरा रह गया तो वापस आने वाला इंसान इंसान नहीं रहेगा। अगली रात सैफ एक बैग में लहू का बोल, कैंडल्स और किताब लेकर सेमेट्री गया। रात का वक्त, चांद बादलों में छुपा हुआ और हवा में एक अजीब सी खामोशी। सारा की कब्र के पास पहुंचकर उसने सर्कल बनाया। हर कैंडल जलाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक तस्वीर थी, सारा की मुस्कान। मंत्रों की आवाज सेमेट्री में गूंज रही थी। कभी तेज हवा चलती तो कभी दूर कहीं कुत्ते भौंक उठते, जैसे कुछ होने वाला हो। सैफ ने पूरी रात मंत्र पढ़े। उसकी आवाज कभी धीमी, कभी तेज, और दिल की धड़कन मंत्र के साथ सिंक्रोनाइज हो रही। सुबह होने से पहले मिट्टी हिलने लगी। कब्र के बीचों बीच एक सफेद, ठंडा और खून चरंगा हुआ हाथ बाहर निकला। सैफ की आंखों में आंसू। वो चिल्ला उठा, सारा तुम वापस आ गई। लेकिन जब सारा बाहर आई, उसका चेहरा सफेद, आंखें काली, होंठों के किनारे से लहू टपक रहा था। वो जिंदा थी, लेकिन वो सारा नहीं थी। वो एक डीमन थी जो ब्लैक मैजिक की कीमत के साथ आई थी। पहले तो सैफ ने उसे गले लगाया, लेकिन अगले ही पल सारा की उंगलियां उसके गर्दन पर चप गईं। उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखें खुली रह गईं और सैफ उसी कब्र के पास मर गया। अगली सुबह सेमेट्री में 2 कब्रें साथ साथ बनी हुई थीं। एक पर लिखा था सारा और दूसरी पर सैफ। लेकिन लोग कहते हैं, रात के वक्त कभी कभी दोनों कब्रों के आसपास हल्की सी हंसी और मंत्रों की आवाज सुनाई देती है।